कोरोना काल के 2 साल के बाद भक्तों के लिए आज बाबा केदारनाथ के पट खुले। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पाकिस्तान की चमन सुरंग साजिश का एक बार फिर भंडाफोड़ हुआ है। अमरनाथ यात्रा को दहलाने के उद्देश्य से भारत पाकिस्तान सीमा पर खोदी गई सुरंग को बीएसएफ ने खोज निकाला है। ये सुरंग पाकिस्तानी फौज की देखरेख में आतंकवादियों ने पाकिस्तान के पेशेवर इंजीनियरों की मदद से बनाई थी। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने 4 खालिस्तानी आतंकियों को नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया। चारों गिरफ्तार आतंकी पंजाब के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि चारों आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़े हैं। आतंकियों के पास से एक देसी पिस्तौल, 31 कारतूस, 1,30,000 रुपए के करीब कैश और 3 लोहे के कंटेनर बरामद हुए हैं। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन दुनिया भर में जैन समुदाय से जुड़े धर्मावलंबियों को जोड़ने वाला एक वैश्विक संगठन है। पीएम मोदी 16 मई को कुछ घंटे के लिए नेपाल जा सकते हैं। यहाँ वे भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी जाएंगे। मोदी को नेपाल के प्रधानमंत्री रिसीव करेंगे और उनके साथ माया देवी मंदिर जाएंगे। ये मंदिर लुम्बिनी में ही है और बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र है। ओडिशा सरकार ने अगले 4 दिनों में राज्य में चक्रवात आसानी को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। सभी जिला कलेक्टरों को सतर्क रहने को कहा गया। उधर 3 देशों की यात्रा से लौटे पीएम नरेंद्र मोदी ने लू से निपटने की तैयारियों और आगामी मानसून सीजन को लेकर समीक्षा बैठक की। इस साल मानसून तय वक्त से 10 दिन पहले आ सकता है। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक मानसून 20 या 21 मई को केरल पहुंच सकता है। अक्सर केरल में मानसून जून के पहले हफ्ते में आता है। इसके बाद ये देश के बाकी हिस्सों में पहुंचता है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के रेलवे स्पोर्ट्स मैदान में रैली के दौरान सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी अफवाह फैलाती है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। कोरोना की लहर खत्म होने के बाद सीएए को लागू किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ और तस्करों को रोकने 24 घंटे बीएसएफ की निगरानी रहती है। ये जज्बा और जुनून पूरे देश को सुरक्षित रखता है। उन्होंने कहा कि बंगाल की सीमा हो, पंजाब की सीमा हो या फिर गुजरात की सीमा हो, जो बाढ़ लगाई गई है वो बाढ़ सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकती। देश की सुरक्षा मेरा बीएसएफ का जवान ही कर सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चुनाव से पहले विधानसभा सीटों का परिसीमन का काम भी पूरा हो चुका है। परिसीमन आयोग ने गुरुवार को एक मीटिंग की और फाइनल रिपोर्ट पर साइन कर दिए। इसमें निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और उनके आकार का ब्यौरा है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,365 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 1,472 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। हालांकि इस दौरान संक्रमण से किसी की भी मौत दर्ज नहीं की गई। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 के पार। एमपी में कोरोना के मामले नहीं थम रहे। 24 घंटे के अंदर 26 नए मामलों की पहचान हुई है। 29 लोग डिस्चार्ज हुए। हालांकि 24 घंटे में किसी की भी मौत दर्ज नहीं की गई। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 213 है। वहीं अब तक 11 करोड़ से ज्यादा को वैक्सीन लगी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डब्ल्यूएचओ ने इससे हुई मौतों पर रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक भारत में कोरोना से 47 लाख मौतें होने का अनुमान। इस सरकारी आंकड़ों से करीब 10 गुना ज्यादा है। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया में कोरोना से 1.5 करोड़ मौतों की बात कही है। ऑफिशियल डेटा में ये संख्या 54 लाख है। देश में 2020 में हुई कुल मौतों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी 2020 के नाम से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 81.16% लाख लोगों की मौत हुई थी। इनमें से 45% लोगों को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला था। राजस्थान में जोधपुर के बाद भीलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव हो गया। यहाँ कुछ नकाबपोशों ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। इसके बाद माहौल गरमाने लगा। प्रशासन ने 33 थानों की पुलिस इलाके में तैनात कर दी है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। इधर जोधपुर हिंसा में पुलिस ने अब तक 211 लोगों को अरेस्ट किया है। एमपी में पंचायत और नगरीय निकाय में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से चुनाव न होने पर हैरानी जताई। मामले में प्रदेश सरकार ने ओबीसी डेटा पेश करने के लिए मोहलत मांगी थी।
सीएम शिवराज सिंह चौहान संबल योजना के हितग्राहियों को 592 करोड़ 77 लाख राशि का भुगतान करेंगे। सीएम सिंगल क्लिक से 27,897 श्रमिकों के अकाउंट में राशि ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज संबल 2 पोर्टल का भी शुभारंभ करने वाले हैं। पोर्टल के जरिए हितग्राहियों को SMS, व्हाट्सएप पर भी जानकारी मिलने वाली है। जगत गुरु शंकराचार्य के प्रकटोत्सव पर एकात्म पर्व का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में राजकोट के स्वामी परमानंद सरस्वती उद्बोधन करेंगे। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के विधान स्तरीय दौरे का आज तीसरा दिन है। आज वे सूरजपुर के प्रतापपुर, भटगांव और प्रेमनगर विधानसभा के दौरे पर रहेंगे, जहां वे चौपाल समेत कई कार्यक्रम के तहत जनता से रूबरू होने वाले हैं। उनसे सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेंगे। बलरामपुर के आरागाही के जन चौपाल में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। इस दौरान सीएम लोगों के बीच जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्या जानने के लिए पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग जन चौपाल में मौजूद रहे। इससे पहले सीएम के निवास तपसी सिंह के घर पर जमीन पर बैठकर उन्होंने भोजन किया। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। प्रदेश के 52 जिलों में पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर तैयार की गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 48% मतदाता पिछड़ा वर्ग के हैं। आयोग ने 35% आरक्षण की सिफारिश की है। रिपोर्ट को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान को सौंपी जाएगी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी जी पुरंदेश्वरी कल रायपुर दौरे पर आने वाली है। इस दौरान वो दुर्ग संभाग के पदाधिकारियों की बैठक लेंगी। इसके साथ ही 8 मई को सरगुजा संभाग की बैठक लेंगी। वहीं बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन बिलासपुर संभाग के पदाधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं। रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी कार्य विस्तार योजना कार्यक्रम के तहत बीजेपी पदाधिकारियों ने बैठक की। बैठक में वार्ड के शक्ति केंद्र और बूथ के संयोजक, सह संयोजक, प्रभारी समेत अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक में तय हुआ कि पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घरों तक जाएंगे। छिंदवाड़ा के 12 बिहारी गांव में सांसद नकुल नाथ ने मृत बच्चों के परिजन से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बीते दिनों बांध में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद नकुल नाथ ने जनप्रतिनिधियों को परिजनों की मदद करने के निर्देश दिए थे। भोपाल एम्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो गई है। यहां 22 अप्रैल को सफल ट्रांसप्लांट किया गया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट अब 12 लाख नहीं बल्कि 5 लाख में हो जाएगा। मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं होगी। एमपी के कॉलेजों में इस बार एडमिशन देरी से शुरू होगा। उच्च शिक्षा विभाग अभी से तैयारियों में जुटा है। सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस साल करीब 5.5 लाख स्टूडेंट्स के एडमिशन का टारगेट है। 26 मई से छत्तीसगढ़ में पीएससी की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका सेंटर रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर, साथ ही साथ दुर्ग, भिलाई में भी रहने वाला है। इस परीक्षा में 2548 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आरआरबी की परीक्षा के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलेगी। परीक्षा स्पेशल ट्रेन दुर्ग, नागपुर और नागपुर, धनबाद के बीच चलने वाली है, जो 7 मई से 10 मई के बीच चलेगी। इसके अलावा कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे। आरआरबी की परीक्षा 9-10 मई को होनी है। जबलपुर में मंथन 2022 कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कोल संकट पर जानकारी देते हुए बताया कि एमपी में विदेशों से कोयले की आपूर्ति की जाएगी। सड़क मार्ग से कोल आपूर्ति का भी टेंडर हुआ है। उन्होंने कहा कि बिजली के मुद्दे पर एमपी दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति में। नरसिंहपुर के उमरिया क्षेत्र में हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर सरपंच की अगुवाई में क्षेत्र के किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने पावर हाउस का घेराव करते हुए अपना विरोध जताया और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। रामाटोला के सरपंच ने डोगरगढ़ जनपद पंचायत सदस्य महेश सेन पर जाति सूचक गाली देने पर मोर्चा खोल दिया है। महेश सेन की लापरवाही के कारण कई महीनों से स्कूल कक्ष का निर्माण अधूरा पड़ा है। प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आदिवासी महिलाओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कवर्धा में कबीरधाम जिले की समस्याओं को लेकर जेसीसीजे ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। पुलिस ने कार्यालय से 100 मीटर पहले ही बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
कोरबा में मुआवजा और अन्य सुविधाओं के लिए प्रभावितों ने रेल का चक्का जाम कर आंदोलन किया। इस दौरान 4 घंटे तक मालगाड़ी नहीं चल पाई। हालांकि बाद में रेलवे के आश्वासन के बाद आंदोलन को समाप्त किया गया। इस दौरान रेलवे प्रबंधन ने मांगों को जल्द पूरी करने का 1 महीने का समय मांगा है। कोरबा नगर निगम के ठेकेदारों ने 40 करोड़ का भुगतान नहीं होने पर लेखापाल कार्यालय में हंगामा किया। धरने पर भी बैठ गए। वहीं 4 घंटे तक चले घेराव के बाद निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे ने समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने धरना समाप्त किया। जगदलपुर के नगरनार स्टील प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों ने स्थायी नौकरी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मामले में एनएमडीसी प्रबंधन पर जवाब नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही नौकरी को स्थायी नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। धार के टेकरी क्षेत्र में ओवरब्रिज के पास अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। नगर पालिका, राजस्व और पुलिस की टीम ने कच्चे और पक्के मकान को हटाया है। धार तहसीलदार विनोद राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 2 महीने पहले इस इलाके में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई थी। सभी को नोटिस भी दिया गया, बावजूद इसके अवैध निर्माण किया गया। प्रभारी सचिव एस भारतीदासन आज राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर योजनाओं के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ग्वालियर में शादी समारोह के दौरान 2 गुटों में विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थर और लाठी डंडे चले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पत्थरबाजी के दौरान 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। तिगरा थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव की ये पूरी घटना। बिलाईगढ़ के ट्रेंडगाछार गांव में आपसी विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों दंपति तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगल गए हुए थे, तभी उनके बीच विवाद हो गया। वही हत्या करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। पीएम के लिए भेजा गया। आरोपी की तलाश जारी है। बलरामपुर जिले की सामरी पुलिस की टीम ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बीते दिन अमटाही गांव में चरित्र शंका के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। बेमेतरा में कोतवाली थाना क्षेत्र से लगे पंजर भुट्टा गांव में खेत में युवक की लाश मिली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। शव को पीएम के लिए भी भेज दिया गया। मौके पर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। मृतक के शरीर में कई जगह चोट के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पीएम मोदी 16 मई को कुछ घंटे के लिए नेपाल जा सकते हैं। यहाँ वे भगवान बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी जाएंगे। मोदी को नेपाल के प्रधानमंत्री रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे और उनके साथ माया देवी मंदिर जाएंगे। ये मंदिर लुम्बिनी में ही है और बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र है। पीएम मोदी ने आज डिजिटल कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सबके प्रयास का भाव आजादी के अमृतकाल में तेज गति से विकास का मंत्र है। आने वाले 3 दिनों में आप सबका प्रयास है कि विकास हर दिशा में हो, सर्वव्यापी हो, समाज का अंतिम व्यक्ति भी छूट न जाए। इस भाव को मजबूती देने वाला आपका समय बना रहे। समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। वैश्विक शांति हो, वैश्विक विकास हो, वैश्विक चुनौतियों से जुड़े समाधान हो या फिर वैश्विक सप्लाई चेन का सशक्तिकरण हो, दुनिया भारत की तरफ बड़े भरोसे से देख रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब से सरकार ई मल्टीप्लेक्स यानी जैम पोर्टल अस्तित्व में आया है, सारी खरीद एक प्लेटफॉर्म पर सबके सामने होती है। अब दूर दराज के गांव के लोग, छोटे दुकानदार और स्वयं सहायता समूह सीधे सरकार को अपना सामान बेच सकते हैं। आज जैम पोर्टल पर 40 लाख से ज्यादा विक्रेता जुड़ चुके हैं। इस साल मानसून तय वक्त से 10 दिन पहले आ सकता है। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक मानसून 20 या 21 मई को केरल पहुंच सकता है। अक्सर केरल में मानसून जून के पहले हफ्ते में आता है। इसके बाद ये देश के बाकी हिस्सों में पहुंचता है।
कोरोना काल के 2 साल के बाद भक्तों के लिए आज बाबा केदारनाथ के पट खुले। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में जय बाबा केदारा के जय घोष के साथ मंदिर के पट खुले। मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर में दर्शन किए। पाकिस्तान की चमन सुरंग साजिश का एक बार फिर भंडाफोड़ हुआ है। अमरनाथ यात्रा को दहलाने के उद्देश्य से भारत पाकिस्तान सीमा पर खोदी गई सुरंग को बीएसएफ ने खोज निकाला। ये सुरंग पाकिस्तानी फौज की देखरेख में आतंकवादियों ने पाकिस्तान के पेशेवर इंजीनियरों की मदद से बनाई थी। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,545 नए मामले आए, जबकि कोरोना से 27 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,000 के पार। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 189 करोड़ के पार। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,365 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 1,472 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। हालांकि इस दौरान संक्रमण से किसी की भी मौत दर्ज नहीं की गई। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 के पार। तो वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले नहीं थम रहे। 24 घंटे के अंदर 26 नए मामलों की पुष्टि, जबकि 29 लोग डिस्चार्ज हुए। हालांकि 24 में से किसी की भी मौत दर्ज नहीं की गई। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 213 है। वहीं अब तक 11 करोड़ के पार लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन की स्थिति को कुछ ही घंटों में नियंत्रण कर लिया था। इसकी तुलना राजस्थान के दंगों के नियंत्रण से नहीं की जा सकती। अशोक गहलोत जी को चाहिए कि बुलडोजर सचिन पायलट और उनकी टीम के खिलाफ नहीं, दंगाइयों के विरुद्ध चलाए। यदि उनके पास बुलडोजर नहीं है तो एमपी यूपी से मंगवा ले। खरगोन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को जनता की नाराजगी का सामना करने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। नरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में कहा कि कांग्रेस की सियासत का बस इतना सा फसाना है, पहले बस्ती भी चलाना है, फिर मातम भी मनाना है। खरगोन में कांग्रेस के नेता गए थे। ये बात मैं नहीं बल्कि जनता कह रही है कि आतंकवादी कांग्रेस पैदा करती है। जनता के बीच में जनता को गुमराह करके राजनीति करना चाहती है। अब ये प्रदेश की जनता है, ये सब जानती है। और उन्होंने कह दिया कि आतंकवादी, मैं नहीं कह रहा, जनता ने कहा कि कांग्रेस पैदा करती है। सियासत, कांग्रेस की सियासत का इतना सा फसाना है, पहले बस्ती भी जलवाना है, फिर मातम भी मनाना है। छिंदवाड़ा के बार बिहारी गांव में सांसद नकुल नाथ ने मृत बच्चों के परिजन से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बीते दिनों बाढ़ में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद नकुल नाथ ने जनप्रतिनिधियों को परिजनों की मदद करने के निर्देश दिए थे। भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा युवाओं को साधने के लिए यूथ कनेक्ट अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें स्पोर्ट्स, कल्चर, एक्टिविटी, सोशल मीडिया कैंपेन जैसे कई आयोजनों को शामिल किया जा रहा है। यह अभियान 15 मई से 15 जून तक युवा जोड़ों की तर्ज पर चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 13 मई को स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल शामिल होंगे। स्टार्टअप पॉलिसी के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनकर तैयार हो गया है। वहीं सरकार ने 500 से ज्यादा स्टार्टअप को न्योता दिया है। भोपाल एम्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो गई है। 22 अप्रैल को सफल ट्रांसप्लांट किया गया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट अब 22 लाख में नहीं बल्कि 5 लाख में हो जाएगा। मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में नहीं जाना होगा। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में इस बार एडमिशन देरी से शुरू होगा। उच्च शिक्षा विभाग अभी तैयारियों में जुटा हुआ है। सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। इस साल करीब 5.5 लाख स्टूडेंट्स के एडमिशन का टारगेट है। आरआरबी की परीक्षा के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। परीक्षा स्पेशल ट्रेन दुर्ग, नागपुर और नागपुर धनबाद के बीच चलने वाली है, जो 7 से 10 मई के बीच चलेगी। इसके अलावा कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे। आरआरबी की परीक्षा 9 और 10 मई को होनी है। रामाटोला के सरपंच रुद्ररेखा मंडावी ने डोंगरगढ़ जनपद पंचायत सदस्य महेश सेन पर जाति सूचक गाली देने पर मोर्चा खोल दिया। महेश सेन की लापरवाही के कारण कई महीनों से स्कूल कक्ष का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आदिवासी महिलाओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कोरबा नगर निगम के ठेकेदारों ने 40 करोड़ का भुगतान नहीं होने पर लेखापाल कार्यालय में हंगामा किया।
4 घंटे तक घेराव चला। उसके बाद निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे ने समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने धरना खत्म किया। जगदलपुर के नगरनार स्टील प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों ने स्थायी नौकरी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मामले में एनएमडीसी प्रबंधन पर जवाब नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की, साथ ही नौकरी को स्थायी नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। रायपुर रेंज के नवनियुक्त आईजी ओम प्रकाश पाल ने धमतरी जिले का दौरा किया। उनके आते ही एसपी कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में आईजी ने धमतरी एसपी, एएसपी, डीएसपी, एसडीओपी और सभी थानों के प्रभारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक में जिले में अपराध और पुलिसिंग की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। शहडोल के व्यवहारी थाना क्षेत्र के न्यायालय परिसर में एक वकील ने युवती को दौड़ा कर पीटा। वकील युवती को लात घूंसों से पीटता रहा। युवती मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे। कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तिल्दा में रायपुर बिलासपुर रोड पर कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर मौत। हादसा बेमता गांव के पास हुआ। वही सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। बिलाईगढ़ के टेंगना कछार गांव में आपसी विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों दंपत्ति तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगल गए हुए थे, तभी उनके बीच विवाद हो गया। वहीं हत्या करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया। आगे की जांच जारी है। बलरामपुर जिले की सामरी पुलिस की टीम ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बीते दिन अमटाही गांव में चरित्र शंका के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। बेमेतरा में कोतवाली थाना क्षेत्र से लगे पंजर भट्टा गांव के खेत में युवक की लाश मिली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पीएम के लिए भेजा। मौके पर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। मृतक के शरीर में कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। हत्या की आशंका जताई गई है। रायपुर के एक परिवार की बस्तर के कांकेर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कांकेर के नए बस स्टैंड स्थित एक लॉज में पति पत्नी की फांसी से लटकी हुई लाश मिली। वहीं उनके 2 मासूम बच्चों की जहर खाने से मौत हो गई। पहली नजर में मामला सुसाइड का लग रहा है, क्योंकि लॉज के कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था। शहडोल जिले के पोल्ट्री फार्म में करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। पोल्ट्री फार्म में फंसे सफाई के दौरान नौकर और मालिक करंट की चपेट में आ गए, जिन्हें परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरैना जिले के खड़ियार गांव में करंट की चपेट में आने से बिजली कर्मचारी की मौत। कर्मचारी माता दिन कंपनी में ठेके पर काम कर रहा था। टीम के अन्य सदस्यों के साथ ट्रांसफार्मर पर चढ़कर लाइट सुधार रहा था। उसी दौरान बिजली अधिकारियों ने लाइन चालू कर दी, जिससे वो ट्रांसफार्मर पर चिपक गया। वहीं मामले में बिजली कंपनी प्रबंधन पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आई। जांजगीर चांपा में रिटायर्ड पटवारी की मौत के बाद परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पेंशन समेत अन्य सरकारी फंड स्वीकृत नहीं होने से उनका इलाज नहीं हो पाया। मौत हो गई। वहीं जाम के चलते हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। मामला बुलबुला का है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद। बालोद में तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीण मुल्ले क्षेत्र के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गया था, जहां भालू ने निशाना बनाया। रायपुर के रामसागरपारा इलाके में गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके बाद राजधानी पुलिस हरकत में आई, जिसके आधार पर आजाद चौक थाने की पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से एक पिस्टल समेत जिंदा कारतूस जब्त किया गया। गोली लगने से एक युवक के घायल होने की खबर। पत्थलगांव के गायलुंगा गांव में 2 अज्ञात बदमाशों ने घर के आंगन में काम कर रही महिला को गोली मार दी। बदमाश बाइक में सवार होकर आए थे। नारायणपुर पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने सुबह 5 बजे महिला से शराब की मांग की, लेकिन उसने शराब देने से मना कर दिया, जिसके बाद बदमाशों ने गोली चला दी। ग्वालियर में शादी समारोह के दौरान 2 गुटों में विवाद हुआ। विवाद के बाद दोनों तरफ से पत्थर और लाठी डंडे चले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पत्थरबाजी के दौरान 6 से ज्यादा घायल। धार के टेकरी क्षेत्र में ओवरब्रिज के पास अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। नगर पालिका, राजस्व और पुलिस की टीम ने कच्चे और पक्के मकान को हटाया है। धार तहसीलदार विनोद राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 2 महीने पहले इस इलाके में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई थी। सभी को नोटिस जारी किया गया था, बावजूद इसके अवैध निर्माण किया गया।
नरसिंहपुर में जायदाद के हिस्से के लिए बुजुर्ग को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया। बुजुर्ग ने अपनी पत्नी पर मारपीट का आरोप लगाया। पीड़ित ने बताया कि उसकी बेटी और दामाद भी उस पर जायदाद में नाम लिखने का दबाव डाल रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मामले की जांच जारी। बिलासपुर की चकरभाटा पुलिस ने 3 महीने पहले हुई हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक परसदा में बेटे, भाई और बड़ई ने मिलकर दुकानदार की हत्या कर दी थी। आरोपियों ने जमीन बिक्री के पैसे के बंटवारे को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। रायपुर के डीडी नगर में महिला से ठगी करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी डीडी नगर में महिला से चंदा वसूली के बहाने 2 लाख नकदी और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए थे। डीडी नगर पुलिस ने भिलाई की लॉ से गिरफ्तार किया। भाटापारा थाना क्षेत्र के मेहता नगर में नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म का मामला आया। बच्चे को घर में अकेले पाकर आरोपी और उसके नाबालिग दोस्त ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की है। देवास में कई स्थानों पर जुआ सट्टा खेलते हुए वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए सट्टेबाजों के अड्डों पर दबिश देकर आधा दर्जन से ज्यादा धमतरी में फैक्ट्री किराए पर देने के नाम से करीब 6 लाख रुपए ठगी करने का मामला आया। वही शिकायत के बाद कुरुद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी फरार है, तलाश जारी है। पन्ना में डॉक्टर के घर डकैती का मामला सामने आया। डकैतों ने डॉक्टर समेत उनके परिवार के 3 लोगों को पहले बंधक बनाया और घर में रखे 15 लाख से ज्यादा सोना, चांदी और नकदी के सामान ले उड़े। घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। मामला कोतवाली थाना इलाके का। सरगुजा की सीतापुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी सीतापुर, बतौली और मैनपाट समेत आसपास के थाना क्षेत्रों में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की बाइक भी बरामद की। रायपुर के मेकाहारा परिसर में खड़ी एम्बुलेंस में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। घटना देर रात की बताई गई है। तोड़फोड़ करने वालों का अभी तक पता नहीं चल पाया। वही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ग्वालियर में इन दिनों उल्टी, दस्त सहित अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। मेडिसिन की ओपीडी में दिखाने आने वाले मरीजों में 40% मरीज उल्टी, दस्त और बुखार के हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जय आरोग्य चिकित्सालय प्रबंधन ने दवाओं के ऑर्डर कर दिए हैं। वहीं सीएमएचओ ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। कवर्धा और बालाघाट के कान्हा नेशनल पार्क क्षेत्र जिलों में बढ़ रही नक्सली गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए जिले की पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। मुंगेली जिले में भी पुलिस आमजनों तक अधिक से अधिक संख्या में अपनी पहुंच बना रही है। एसपी का कहना है कि जरूरत पड़ने पर इंटर स्टेट मीटिंग भी की जाएगी। सूरजपुर जिले में बाल संरक्षण विभाग के साथ प्रशासन की संयुक्त टीम ने बीते 4 दिनों में कई क्षेत्रों में हो रहे 10 बाल विवाह को रोकने में सफलता हासिल की। मामले में 6 नाबालिग लड़की और 4 लड़कों के विवाह रोके गए। कार्रवाई के दौरान प्रशासन लोगों को जागरूक कर कानूनी पहलुओं की जानकारी भी दे रहा है। सुकमा में आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। तूफान से कन्या छात्रावास में एक छात्रा के ऊपर पेड़ गिर गया। हादसे में छात्रा की मौत हो गई है। घटना की पुष्टि सुकमा एसडीएम प्रीति दुर्गम ने की। वहीं तूफान से तोंगपाल जगदलपुर मार्ग में बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए। एमपी के कई जिलों में बारिश हो सकती है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक छतरपुर, रीवा, सागर, टीकमगढ़ के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 44 डिग्री राजगढ़ में दर्ज किया गया। कई जिलों के तापमान में गिरावट। छत्तीसगढ़ में आज तापमान बढ़ सकता है। वहीं कुछ हिस्सों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 स्थानों पर आंधी चलने की संभावना। बारिश होने से गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। इंदौर में महंगाई का असर हर जगह दिखने लगा है। चोइथराम थोक सब्जी मंडी में आवक कम रहने से टमाटर और मिर्ची के दामों में उछाल आया है। टमाटर 1300 से 1400 रुपए प्रति कैरेट के दाम पर बिक रहा है। वहीं हरी मिर्ची भी सबसे औसतन स्तर पर पहुंच गई है। हरी मिर्च थोक मंडी में 40 रुपए प्रति किलो के दाम पर बिक रही है। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में कबीर धाम के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 3 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। जीतकर आने पर इन खिलाड़ियों को एसपी लालू मेसी ने सम्मानित भी किया। कराटे कोच आकाश सिंह के नेतृत्व में जिले के खिलाड़ियों ने ये मुकाम हासिल किया।
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास डूंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बमलेश्वरी मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उन्हें स्वस्थ भारत के समृद्ध होने की कामना की। इस अवसर पर मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट कमेटी ने उन्हें मां बमलेश्वरी का छायाचित्र भेंट कर उनका सम्मान किया। आईपीएल के 50वें मैच में दिल्ली ने हैदराबाद को 21 रनों से हराया। दिल्ली ने पहले खेलते हुए 208 रनों का टारगेट रखा था। डेविड वार्नर ने 58 गेंदों पर शानदार 92 रन बनाए और पावेल ने 35 गेंदों पर 67 रनों की शानदार पारी खेली। जवाब में हैदराबाद 186 रन ही बना सके और हार गई। आईपीएल के 91वें मैच में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच शाम 7:30 बजे मुकाबला होगा। मैच मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई 8 मैचों में हार के बाद 9वें मुकाबले में पहली जीत दर्ज कर पाई है। वहीं पंड्या की कप्तानी वाली गुजरात 10 में से 8 मुकाबले जीत चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बीघा पहुंचकर बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक की और वहां के हालातों को बारीकी से जाना। इस दौरान गृह मंत्री ने वहां पौधारोपण भी किया। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान को लेकर दाखिल अर्जी को खारिज किया है। कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है।